आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर इन दिनों पटना में हैं। इस दौरान विपक्षी पक्ष के नेता तेजस्वी यादव के यहाँ डिनर भी कर चुके हैं। आज अपने यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है। उन्होंने इसके साथ ही निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव कराने की बात कही। आइए देखते हैं शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार को लेकर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस कहती है कि बिहार में जनता भाजपा जेडीयू से उब चुकी है, वो चाहती है बदलाव और सही वक्त पे चुनाव ज़रूर होना चाहिए और चुनाव में जनता के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार बनेगी। पर हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि वोटर जो है, हम ये नहीं चाहते कि हमको जल्दी शासन में आना है, मतदाता का जो हो सो हो। चुनाव कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो इनका आंकलन करे। कोरोना का प्रकोप है, एक भी मतदाता की जान पे खतरा नहीं होना चाहिए, चुनाव में कहीं फर्जीपन नहीं आना चाहिए। फ्री, फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन, ये चुनाव कमीशन की जिम्मेवारी है। आप कोई ऐसा हथकंडा भी चुनाव कमीशन करने की कोशिश नहीं करेगा जो संविधान के खिलाफ हो। संविधान कहता है सीक्रेसी ऑफ वोट, गोपनीयता, माने वोट किसको दिया है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब आप बैलेट दे दोगे 65 साल के ऊपर का और उसी नुक्कड़ का गुंडा आके कहेगा कि मुझे वोट दिखा के ही बैलेट में डालो, पोस्टल बैलेट कर दोगे, तो ऐसा फर्जी चुनाव नहीं चाहते हैं। फ्री, फेयर एंड फियरलेस चुनाव। सिर्फ भाजपा पैसे से वर्चुअल रैली कर ले और हम लोगों के बीच में हमारा संदेश देने के लिए ना पहुँचे, भाजपा पैसे से पूरा लाइव स्पीच करवा ले अपने टीवी चैनलों पे और दूसरी पार्टी, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार के इतने पैसे नहीं हैं, वो अपना संदेश वोटर तक ना पहुंचा पाए, ऐसे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उनके जिम्मे बहुत बड़ा दायित्व है और दुनिया की बड़ी लोकशाही हमारे देश की है। दुनिया में इसके ऊपर कहीं किरकिरी ना हो, इसके ऊपर उंगली ना उठे, वो देखना चुनाव कमीशन का फर्ज है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है। कल तेजस्वी भाई ने हमको डिनर पे बुलाया था, तो मैं, मदन भाई, सदानंद बाबू, हमारे सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर जी, अखिलेश सिंह जी, हम गए थे। कहते हैं हमारे गुजरात में अन्न भेगा तेना मन भेगा, माने जो साथ खाते हैं उनका मन भी साथ होता है, हमारा मन भी साथ है। जितना मांझी जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आज चाय पे बुलाया है, मैं शाम को उनके वहाँ चाय पे जा रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी आज दिल्ली में हैं, उनका फ़ोन आया कि मुझे हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो राजनीति में हमारा दिल से डायलॉग सबसे हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो चेहरे की बात करते हो वो भी बिना दिक्कत के आपके सामने हम सब साथ बैठ के, आज मैं क्लियर हूँ, मेरे मन से मैं क्लियर हूँ कि क्या करना है, पर कहने के लिए मेरे साथियों के साथ बात करके मैं आपको बताऊंगा और जितना हो सकता है जल्द कहूँगा कि हम इस लाइन पे इस चेहरे के साथ ऐसे जा रहे हैं, वो एक क्लैरिटी करेंगे, पर उसका वक्त आज नहीं है, वक्त आते ही आपको बताएंगे। क्यों नहीं होंगे, वो क्यों नहीं कहेंगे भैया? अपनी पार्टी में हम भी कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा राहुल गांधी जी है, कांग्रेस का कहती थी, कांग्रेस का फीलिंग था। तो जो हमारे साथ है, हमारे गठबंधन का चेहरा, मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको सारी चीज़ें और एक क्लैरिटी के साथ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। आज आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा। आप 10 बार पूछोगे तो जवाब यही रहेगा, सही वक्त पे बोलूँगा। भैया हमारी पार्टी में कभी कहीं पर भी
एक्सेप्शन देख लो, स्टेट के इलेक्शन, हाँ नेशनल इलेक्शन में मनमोहन सिंह जी का चेहरे के साथ लड़े थे हम, 2009 में सोनिया गांधी जी के चेहरे के साथ लड़े थे, फिर उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी। लास्ट वाला चुनाव हम राहुल गांधी जी के हमारे स्टेट में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, रेयर केस है, पंजाब में हमने ज़रूर कहा था जहाँ था। ज़्यादातर हम कभी टीम के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर सभी साथियों को साथ लेना होता है, तो उसका एक वक्त होता है। उस वक्त पे जो बात करनी होगी आपको निमंत्रित करेंगे, आप यहाँ पधारेंगे और मेरे मुंह से सुनेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे, कुछ इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि बिहार का प्रभुत्व, बिहार का असर पूरे देश में बहुत बड़ा था। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी खेती में इस देश में 50% का हिस्सा बिहार का था। आप चीनी देखो या चावल देखो, बिहार डोमिनेट करता था। ये भाजपा और जेडीयू की सरकार बिहार को बर्बाद किया है। हम आएंगे, हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और बिहार के उस गौरव को फिर से हम लाएंगे। कमाई, दवाई, पढ़ाई, उसके लिए स्लोगन तो बहुत मोदी जी सुनाते हैं। मधुबनी के पेंटिंग के डॉलर और पाउंड की बात करते थे, नेपाल का पानी रोक देने की बात करते थे। बर्बाद हो गया किसान, युवा रोजगार मांगे तो लाठी मिलती है, और मेरा कोई शिक्षक भाई सैलरी नहीं मिलती है लंबे अरसे तक, वो कहता है मैं आत्महत्या कर लूँगा, और कलेक्टर की कोठी से 100 मीटर पे दूरी पे वो अपना गला काट देता है बिहार में। उन शिक्षक के आंसू इनको नहीं दिखाई देते। इन सब बातों का लिए हम ज़रूर काम करेंगे। लाइक माइंडेड पार्टीज़ को, विचारधारा की जिसमें समानता है, उनको हम साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। और मेरे साथियों के साथ मेरी लगातार बात होती रहती है। आप सबको बता दूं कि हमारे गठबंधन में, वो कहते हैं ना पंजाबी में, सब चंगा सी, सब सलामत हैं। ना चेहरे की चिंता करेंगे आप लोग, ना किसी कोऑर्डिनेशन की चिंता करेंगे आप लोग। वक्त दिखाएगा कि हम बड़ी मजबूती के साथ एक साथ लड़ेंगे और अच्छा नतीजा लाएंगे। राहुल गांधी ने गांधी मैदान की रैली में कहा था कि 2019 के चुनाव बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2020 का भी चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो फिर क्या राहुल गांधी का जो ये बात है, ये फिर इसमें कुछ अलग क्यों हो रहा है? कुछ अलग नहीं हो रहा है। मैंने कहा है सही वक्त का इंतज़ार होगा, सही वक्त पे सही बातें सब होगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इसको लेके ना झगड़ा था हमारे मन में, ना है और ना रहेगा। नहीं सर, राहुल सबसे छोटे दल का प्रधानमंत्री बने थे, पर यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। हमारा और आरजेडी का बहुत पुराना लंबा इतिहास रहा है। कोई छुटमुट बात होगी, आप पार्लियामेंट के वक्त भी कह रहे थे कि टूट गया टूट गया टूट गया, कुछ नहीं टूटा था। इस बार भी मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हेडलाइन गलत साबित ना हो, इसलिए आप भी ये लिखिए कि हमारे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपका जर्नलिज्म भी सही रहेगा। मैंने जर्नलिज्म किया है, इसलिए एज एक जर्नलिस्ट ब्रदर के नाते आपको कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत नहीं है ऐसी हेडलाइन करने की जिसमें दम ना हो। अच्छा, तो पार्टी टूटेगी नहीं, बहुत कोशिश हुई है। मेरी पार्टी एक है, मुझे मेरे विधायकों पे, मेरे नेताओं पे भरोसा है। और जो गया है उधर, वो आज पछता रहा है। जो गया भी है वो, यहाँ हीरो थे कांग्रेस में, वहाँ जाके ज़ीरो हुए हैं। हमारे वहाँ बाहर पहली लाइन में यहाँ बैठते थे, अब वो कहाँ बैठते हैं आप जानते हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। लोकसभा चुनाव में हमें ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ है
कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें एक भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारी कमज़ोरी क्या है और हम गलत कहाँ थे, हमारी चूक कहाँ हुई थी। उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे और हमारी स्ट्रेंथ जहाँ पे है उसको मजबूत करने का काम ज़रूर। आपकी बात सही है कि लोकसभा चुनाव से मुझे खुद भी ये ज्ञान की भूमि से काफ़ी ज्ञान मिला है और इस बार उस ज्ञान का मैं प्रयोग करूँगा। पॉलिटिकल पार्टीज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कैंडिडेट्स, ये उनकी फ़र्ज में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाजपा के पास पैसे है तो वो जो ठीक पड़े वो करते रहें और दूसरी पार्टी के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं। हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल है, आप वोटर की सलामती भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ग्राउंड है उसे कम कैपेसिटी में लोगों को इकट्ठा कीजिए, सैनिटाइज़र दीजिए, मास्क दीजिए, सोशल डिस्टेंस करवाइए और ग्राउंड की कैपेसिटी से कम में परमिशन दीजिए। और लोगों से संवाद तो हम करेंगे नहीं तो हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे। तो ऐसा फर्जी चुनाव हम नहीं चाहते हैं। चुनाव जल्द से जल्द हो, सही वक्त पे हो, पर साथ ही साथ चुनाव ट्रेडिशनल तरीके से हमारी बात वोटर तक नहीं पहुंचे और हम चुनाव हो जाए या कोई ऐसे हथगंडे हो कि जिसमें फ्री, फेयर, फियरलेस और सीक्रेसी ऑफ वोट उनकी अनदेखी हो, ऐसा चुनाव हम नहीं चाहते। इसके साथ ही शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा कि बिहार की जनता कुशासन से त्रस्त है और अगर चुनाव हुए तो बदलाव चाहती है और इस बदलाव के लिए महागठबंधन की ओर टकटकी लगाए हुए है। जेडीयू के कुशासन से त्रस्त बदलाव चाहती है और हमारे गठबंधन की ओर एक बड़ी आशा के साथ बिहार की जनता देख रही है। हमारे कंधों पे भी फर्ज है, हम बिहार के आवाम को एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ सिर्फ शासन ले लेना नहीं, जन सेवा करना है, उस उद्देश्य के साथ एक अच्छा वायबल ऑप्शन जो जनता बदलाव चाहती है बिहार के लिए, उसको हम देने की पूरी कोशिश हम करें। यही नहीं, शक्ति सिंह गोहिल एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी जमकर निशाना साधा और खास करके दलित हितैषी बनने के लिए उनका आड़े हाथों लिया। और हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ हमारे साथियों के साथ तालमेल से आगे बढ़ेंगे। एनडीए में प्रॉब्लम ज़रूर है और एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का ये इतिहास रहा है कि जब ज़रूरत पड़ती है साथी के पांव पड़ते हैं और ज़रूरत ख़त्म पड़ने पे भाजपा साथी का पांव नहीं काटता है, गला काटता है, पॉलिटिकल गला काटता है। महबूबा मुफ्ती जी हो या शिवसेना हो, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है उनके। अब पासवान जी का और नीतीश कुमार जी का आगे क्या होगा वो तो आगे आगे देखिए होता है क्या, यही मैं कहूँगा। चिंता कीजिए चिराग पासवान जी का क्या होगा। चिराग पासवान जी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, रिजर्वेशन की राजनीति करते हैं और जिसके साथ बैठे हैं वो सरकार चुप है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं है और मोदी जी चुप है, तो SC, ST, OBC उनके रिजर्वेशन के खिलाफ जब टिप्पणी होती है और मोदी जी मौन रह के उनको समर्थन करते हैं, तो चिराग पासवान जी क्यों चुप है? बोले उनसे, वो एनडीए में देखे क्या होता है। उनकी राजनीति खत्म करने पे एनडीए तुली है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी कोहराम मचा रहा है, अगर समय रहते राहुल गांधी की बातों पर ध्यान देती सरकार और उनकी बातों का मजाक नहीं उड़ाती तो आज देश को ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप सबको याद होगा दुनिया में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ। शुरू में ही 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना आएगा, आज से हम तैयारी करेंगे तो अब हम कोरोना से लड़ पाएंगे। 12 फरवरी को
तब भारत सरकार के मंत्री भी मजाक उड़ाने लगे कि राहुल गांधी तो ऐसे ही पैनिक पैदा कर रहे, कुछ होना नहीं। ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पे। अगर उस वक्त राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से लेते, देश की हालत ऐसा नहीं होती। इस देश में बड़ी बड़ी विकास की कोई भी चीज़ देख लो, उसकी नींव बनाने वाले में कहीं ना कहीं बिहार के मेरे श्रमिक परिवार के भाइयों बहनों का पसीना लगा। लॉकडाउन क्यों करना चाहिए? एक्सपर्ट्स जो कहते हैं, दुनिया के निष्णात लोग कहते हैं कि ऐसा पैंडमिक जब फैलता है तब आप लॉकडाउन करो। वो पॉज बटन है कि वहाँ आप लॉकडाउन हो गया तो संक्रमण रुकेगा थोड़े दिन तक। उस वक्त पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने चाहिए। आपके अस्पताल, आपके डॉक्टर्स, आपका नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि जब लॉकडाउन खोलो और संक्रमण बढ़े तब लोगों को दिक्कत ना आए। देश में मोदी जी ने गलती की, यहाँ फिर से दोहरा रहे हैं। आप लॉकडाउन करते हो, उसका मतलब तब कुछ नहीं रहता जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना करो, टेस्ट बढ़ाओ नहीं, आगे बढ़ता कोरोना रोको नहीं। ये तो हो नहीं रहा। मैंने देखा सरकार के अस्पताल में वायरल लैब के अंदर का वीडियो आज मुझे किसी ने दिखाया। बिना मास्क पहने लोग वहाँ काम कर रहे हैं। कोई ऐसा मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा है कि इतनी लापरवाही हो। तो ऐसे सिर्फ लोग परेशान होंगे, लोगों का फ़ायदा नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि सुशील मोदी जी जो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने आका नरेंद्र मोदी जी ने जो से बात करके बिहार में जो अभी चल रहा है उसमें वो सिर्फ राजनीति पे ना लगे रहें, वो यहाँ पे ज़मीनी बिहारियों के, हमारे बिहार वासियों के, बिहारी बाबुओं के स्वास्थ्य की चिंता करें, जो कि आज नहीं हो रही। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार रेजिमेंट के जो जवान शहादत दी है, उनकी शहादत बेकार नहीं जाए और भारत सरकार इस शहादत का बदला लेकर दिखाए। विदेश नीति पे कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की है। हमने हर वक्त, चाहे आतंकवाद हो, राष्ट्र का हित हो, विदेश नीति हो, उसमें हमने सरकार विरोधी दल की भी हो तो उसको हमने पूरा समर्थन दिया है। ये हमारा इतिहास रहा है। चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे रघुनाथ मंदिर, अक्षरधाम, पार्लियामेंट, लाल किला पे आतंकवादियों का हमला हो, या भाजपा की अगुवाई वाली सरकार आतंकवादियों को कांधार भी छोड़ने गई, हमने राष्ट्र के हित को दल के हित से ऊपर रखा है। हम मांग करते हैं कि मोदी जी, आप चाइना को लाल आंख दिखाइए। मेरे बिहार के जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का बदला लीजिए। हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। आप मत घबराइए। आप तो चाइना का नाम तक नहीं लेते हो मन की बात में, ये क्यों डरना है? और क्या मेरा बिहार का जवान शहीद हुआ, उनकी शहादत के सामने तुम टिकटॉक एक ऐप चाइना की बंद करके वाहवाही कर लोगे कि मैंने बदला ले लिया? आप तो एक सर का 10 सर लाने की बात करते थे, तो 20 के 200 हुए। 200 ले आइए, नहीं तो कम से कम 20 तो मारिए उनके। हम साथ हैं आपके। हम मांग करते हैं कि बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत में जो भारत सरकार का रवैया रहा है वो ठीक नहीं है। चाइना की बॉर्डर पे हालत बने और बिहार रेजिमेंट के जवान, इस देश के जाबाज जवान, 20 जवान शहीद हो गए। मैं सबसे पहले उन जवानों को हम सब की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। उनके परिवार को भी हम सैल्यूट करते हैं कि उनका जो स्पिरिट उन्होंने दिखाया, इस देश की
सरहदों पे कभी आंच नहीं आएगी, वो लगता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब राहुल गांधी जी की चिट्ठी लेके गए, उन शहीद जवान के पिता ने कहा कि मेरा ग्रैंडसन है, मेरे बेटे का बेटा भी फौज में जाएगा और देश की हिफाजत करेगा।